जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोषण में था प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ चुका है कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, कि जिसमें पौधे अपने वातावरण से अजैव पदार्थ लेते थे, जैसे में CO2 था और पानी था, और सूर्य का प्रकाश लेके भोजन बनाते थे। तो दोस्तों, यही क्रिया जब चलती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण समझते हैं क्या होता है। देखिए, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से यानी अपने वातावरण से पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है यानी अपना भोजन बना लेता है, ठीक है, कर देता है। ये पदार्थ CO2 तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। CO2 तथा जल के रूप में लिया, और जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक समीकरण आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें हम ले लेते हैं वातावरण से ले लेते हैं 6 अणु ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जल ले लेते हैं, कितना 12 अणु ले लेते हैं जल का, H2O का 12 अणु ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या, क्लोरोफिल होना चाहिए, जिससे पौधे हरे दिखाई देते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो ये क्लोरोफिल हो गया उपस्थिति में, किसके? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये रहा आपका प्रकाश के उपस्थिति में। अब प्रकाश की उपस्थिति में अब क्या बनेगा, तो 6CO2 प्लस 12H2O जब क्लोरोफिल हो और प्रकाश की उपस्थिति हो तो बनता है C6H12O6 और प्लस 6CO2 बन जाता है और 6H2O बन जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, जो पौधे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही कहलाती है क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया। यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, जल लिए, और कौन ले रहे हैं? जिनके पास क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल किस में रहेगा? जो पौधे हरे होंगे। हरे होने का गुण ही होता है क्लोरोफिल। और प्रकाश की उपस्थिति, जब धूप उस पर पड़ेगी तो क्रिया होगी, और क्रिया के दौरान एक रिएक्शन होगा जिससे ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और प्लस 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होंगे और 6 अणु जल के बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं क्या यह सही है। तो 6CO2 था, 6 कार्बन थे, और उधर देखिए 6 कार्बन है क्या, तो 6 कार्बन यहाँ और 6 कार्बन यहाँ। देखिए मिस्टेक हो रहा है ना, तो ये कार्बन नहीं रहेंगे, ये 6O2 रहेगा, ऑक्सीजन बस रहेगा, ठीक है। और यही ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वही हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन देख लेते हैं कितना है। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 6 और 12 6 18 और 18 6 24 होना चाहिए। देखिए 24 है, तो यहाँ 12 ऑक्सीजन है
और इधर 6 दूना 12 ऑक्सीजन, तो 12 12 24 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण सही है। तो 6CO2 प्लस 12H2O विद क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे क्या, ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा प्रकाश संश्लेषण। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये रहा प्रकाश संश्लेषण, ये रहा प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगले टॉपिक को चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रकाश संश्लेषण समझ आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। एक बार और समझ लेते हैं कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं पोषण कहते हैं। और ये पौधे करते हैं किसकी उपस्थिति में, वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेते हैं और क्लोरोफिल जिसमें होता है, पौधे जो हरे होते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। डियर स्टूडेंट, हम उन कारणों को भी पढ़ लेते हैं जिनके माध्यम से ही प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रहा था। वो करते हैं पौधे की पत्तियाँ। तो पौधे की पत्तियाँ एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रकाश संश्लेषण में। तो पौधों के पत्तियों में एक रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा स्टोमेटा का फिगर, और ये रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। कैसे होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले सहायता कोशिका दिया हुआ है, उसके बाद अधिचर्म कोशिका दिया हुआ है, द्वारक कोशिका और रंध्र छिद्र। जैसे ही रात का समय होता है ये क्या करती हैं, जब प्रकाश नहीं मिलता है तो ये अपने आप बंद हो जाती हैं। ठीक है, द्वार कोशिका और रंध्र कोशिका ये आपस में मिलजुल के काम करती हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक पत्ती की कटी हुई संरचना है। पत्ती की कटी हुई संरचना है। किसी भी पत्ती को आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो कटी कटी निशान दिखाई देती है। तो उसी एक पर्टिकुलर एरिया को इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे द्वार कोशिका, रंध्र कोशिका, अधिचर्म कोशिका और सहायक कोशिका मिलजुल के काम करती हैं। तो चलिए रंध्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हम पत्ती यहाँ खींच ले रहे हैं, एक हम यहाँ पत्ती कोई भी खींच लिए, ठीक। तो अगर पत्ती बनी रहती है तो इसमें देखे होंगे आप कि इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे कई भाग बटे रहते हैं। ठीक है, जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इस बटे हुए भाग में भी ऐसे छोटे छोटे भाग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक्चुअली जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देते वही रंध्र कहलाते हैं, वही स्टोमेटा कहलाते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट इसमें बने रहते हैं, ठीक है, जो रंध्र के रूप में, और ये खुलते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी एक पर्टिकुलर एरिया को काट कर फिगर में दिखाया गया था। तो पत्ती क्या करती है कि सूक्ष्म छिद्र होता है, उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के बारे में आपने समझ लिया। अब रंध्र के प्रमुख कार्य देख लीजिए। रंध्र के प्रमुख कार्य, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। जैसे में अगर हमने बात किया कि ये क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, तो जल क्या हुआ, जल तो जड़ से निकलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करती हैं, वातावरण से लेती हैं। तो वातावरण से इनकी जो शाखाएं होती हैं वे उतना काम नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा
90 से 95% इनकी पत्तियां होती हैं कार्बन डाई को अवशोषित करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए और CO2 लेने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं ये सूक्ष्म कोशिकाएं। ठीक है, सूक्ष्म रंध्र। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा ही निकलता है। आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा धूप पड़ता है तो पत्तियां सूख जाती हैं, पानी न मिलने पर पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उन रंध्रों के माध्यम से पानी वाष्पित होता रहता है, वाष्पित हो रहता है। अगर हम नीचे पानी नहीं देंगे, जड़ अगर पानी न खींचे तो पत्तियां एक समय अंतराल वो सूख जाती हैं। तो ये हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा इन छोटे स्टोमेटा के कार्य ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो हमने समझ लिया है कि रंध्र क्या होता है और ये गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के लिए कैसे सहायता प्रदान करती है, कैसे सहायक होती है।